हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, जीरो से सीखने वाले हैं। वो जिनको जो बिल्कुल ग्रामर नहीं आता है, बिल्कुल शुरुआती से सीखना है, जीरो से सीखना है, स्टार्ट करना है, बिगिनर्स हैं, तो उस वीडियो को आप देखिए। हालांकि इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है ग्रामर का, उस सीरीज का। उसमें साउंड क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको ना देख करके इस वीडियो को देखिए। इसका नया प्लेलिस्ट बन जाएगा और यहाँ से आप देखिए, इसमें आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा, आपको समझने में, सुनने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ग्रामर। ग्रामर सबसे पहले अगर हम सीख रहे हैं तो ग्रामर, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जानिए कि अंग्रेजी क्या है। तो पहले इसको देख लेते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आप समझ लेना है। जब वो लैंग्वेज है यानी भाषा है, तो हम स्टार्ट करते सीखने के लिए, किसी भाषा को समझने के लिए हमको ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता होती है। क्या होता है? ग्रामर। हाँ, तो अब ये है कि ग्रामर कहते किसको हैं? अ सेट ऑफ रूल्स वेयर वर्ड्स आर फ्रेम्ड इन अ प्रॉपर वे। क्या लिखा हुआ है? अ सेट ऑफ रूल्स वेयर वर्ड्स आर फ्रेम्ड इन अ प्रॉपर वे। रूल्स का एक सेट, एक ग्रुप, जहाँ पे वर्ड्स को एक अच्छे तरीके से फ्रेम किया जाता है, मिलाया जाता है। वर्ड्स तो होगा, लेकिन उसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी लिखना बोलना का क्या, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। लिखा माई राहुल नेम इज। देखिए यहाँ पे लिखा माई नेम इज राहुल, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। कैसे सही हुआ? माई 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 राहुल राहुल नेम नेम इज। इस ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। कॉम्बिनेशन अब प्रॉपर वे नहीं हुआ, ये अच्छे से बना नहीं। ग्रामर कहता है कि आप कोई भी वर्ड कैसे भी नहीं लिख देना है, उसको ढंग से सजा के लिखना होता है। तो इसी नियम को हम कहते हैं ग्रामर। तो ये सेंटेंस सही हुआ, माई नेम इज़ राहुल। अब इसको समझने के लिए कि माई नेम इज़ राहुल गलत क्यों है, आपको पूरा ग्रामर समझना पड़ेगा कि किसके किसके बाद कौन सा वर्ड, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कोई थाली अगर खाना दे आपको, उसी में चावल, दाल, पूरी, रसगुल्ला, उसमें सलाद, जैसे खाता ना बूफे में, लगता है कि दुनिया का आखिरी खाना है, मिलेगा नहीं, ऐसे ही खाता है लोग। तो उस तरह से बनाने से तो कैसा लगेगा? वो खट्टा मीठा तीता सब एक जैसा लगने लगेगा। वैसे नहीं करना है, हमको इस तरह से चलना है, सिस्टम से चलना है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है। तो ग्रामर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, यानी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो उसका शुरुआत होता है लेटर से, अक्षर से, वर्ण से। तो जानते हैं कहते किसको है? लेटर। हालांकि लेटर मतलब चिट्ठी भी होता है, लेकिन यहाँ पे अक्षर या वर्ण का मतलब है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। दुनिया का कोई भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई ही हमारा लेटर कहलाता है। यानी कोई भी लैंग्वेज बना होगा तो लेटर बना होगा। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या बना होगा? ABCDEFG, ये बना है, ये स्मॉल लेटर है। कैपिटल में आप ABC ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बना, तो उसी को कहते हैं लेटर। हिंदी में क ख ग घ बना, ठीक है। तो इंग्लिश में कितना लेटर बना? 26 लेटर्स बना, ठीक है। हिंदी में 52 है शायद। तो सबका अपना अपना लेटर से, लेटर अलग अलग हो सकता है अलग लैंग्वेज में। तो लेटर होगा सबसे छोटा यूनिट, तो ABCD। अब उसके बाद क्या बना? उसके बाद बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड, शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि पूरा मतलब निकाले, पूरा अर्थ दे, मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस ना हो। जैसे कि एक्स एक लेटर है, एक लेटर है, ई एक लेटर है, क्योंकि ए से लेकर जेड तक में XAE आता है। इसको जोड़ने पर हमारा कोई सेंस नहीं निकला। लेकिन AXE, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, इसका कोई मतलब है। ये किसी वेपन का नाम है, किसी टूल्स का नाम है, ठीक। ATC का कोई मतलब नहीं है। ये ATC एक लेटर तो है, लेकिन इसका मीनिंग तो नहीं निकाला ना, तो ये वर्ड आपका नहीं हो सकता है जिसका मीनिंग निकले। ग्रुप होने से नहीं होगा, ग्रुप तो हुआ लेकिन ग्रुप होने से नहीं होगा। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, ये भी ठीक है। ACT एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य या काम, ये भी ठीक है। इसका मतलब आ रहा है, मतलब ये वर्ड में कंसिडर होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक। समझ रहे हैं आप? ईजी है, बिल्कुल ईजी है। आते सेंटेंस में, वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप, वर्ड का पूरा ग्रुप यानी समूह, विच मेक्स, जो सेंस देता है, मतलब देता है, बनाता है, क्या, एक सेंस देता है, अर्थ देता है, मीनिंग देता है। ग्रुप होने से नहीं होगा, मतलब होने से होगा। आई हैव पेन, ये सेंटेंस गलत है, आई हैव अ पेन सेंटेंस सही है।
अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गलत कैसे सही कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आप अभी तो आप बेसिक है, बिल्कुल शुरुआती, आज पहला दिन है, आप धीरे धीरे सीखते जाइए, ठीक ना। कॉपी कलम लेके बैठिए, जरूर सीखिएगा। तो ये आप बस अभी लिखते जाइए, समझते जाइए, कोई चीज़ धीरे धीरे से आएगा, है ना। तो आई हैव अ पेन, ये सही है। वही आई एक हमारा लेटर भी होता है, वर्ड भी होता है। ए लेटर भी होता है, वर्ड भी होता है। हैव हमारा वर्ड है, पेन एक वर्ड है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन सेंटेंस नहीं बनाया, ये सेंस नहीं दिया, लेकिन ये हमारा सेंस दिया, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल कम ही अगेन कम, विल कम ही अगेन कम। अब ऐसा तो क्या मतलब है, कोई नहीं, ये गलत। विल ही कम अगेन, ये सेंटेंस सही है ना। विल ही कम अगेन, क्या वो दोबारा आएगा, तो ये ठीक लगा, ये सही है। तो इस सेंटेंस का ग्रुप, विल एक वर्ड है, ही एक वर्ड है, कम एक वर्ड है, अगेन एक वर्ड है, वर्ड हुआ। आप इसको चाहें तो कम एक बार ना लिखें, 2 बार लिखा जा चुका है, विल कम ही अगेन, वैसे भी सेंटेंस गलत हुआ, ये गलत ही है, ये सही है। तो सेम वर्ड तो है इसके अंदर, लेकिन कहता है इसका सेंसलेस है ना, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है, इसका कोई मतलब है, तो यही सेंटेंस कहलाता है, ठीक ना। ग्रुप होने से नहीं हुआ, क्लियर है ना, आसान है, इजी, यहाँ तक तो आ गए। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, आगे देखते हैं। अब एक आता है स्पीच, लिखा है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सब वाक्यों का ग्रुप जो कि स्पीच कहलाता है। जैसे कोई स्टेज पे भाषण देता है या कुछ आप लिखते हैं लंबा चौड़ा सा, तो स्पीच जैसा लगता है। जैसे लिखा, माय नेम इज आकाश, आई बिलोंग टू इंडिया, आई वर्क इन दिस कंपनी, आई गेट अप एट दिस टाइम एंड टू दैट टाइम, ऐसा कुछ होता है, आप बोलते हैं, तो ये एक सेंटेंस का ग्रुप बनते जाता है, उसी को बोलते हैं स्पीच, है ना। ये भी समझ में आ गया आपको। तो क्या समझ में आया, ग्रामर समझ में आया, ठीक है। लेटर बना, उसके बाद वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना। अब हम आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, छोटा छोटा आइटम है, समझिए एकदम बिल्कुल बेसिक से। लिखा है, आई हैव ए नाइस कार, ये आप लोगों के लिए है। एक वाक्य दिया हुआ वहाँ पे, आई हैव ए नाइस कार, इसमें पूछ रहा है इसमें कितना लेटर है, कितना वर्ड है और कितना सेंटेंस है। तो आप समझिए, लेटर तो एक एक करके काउंट करेंगे, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया, 13 लेटर्स हो गया, ठीक। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। लेटर क्या सबसे छोटा यूनिट, ABCD वाला, तो सबको काउंट कर लेंगे। वर्ड क्या, एक एक करके एक ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अलग अलग 5 है वर्ड, तो ये 5 का अलग अलग सेंस है, तो ये 5 वर्ड में आ गया, ठीक। उसका सेंटेंस तो एक ही है, आ गया ना। इसमें समझ में आ रहा है आपको। लिखा, यू आर डम, डम होता है, बी साइलेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कितना लेटर है, कितना वर्ड है, कितना सेंटेंस है, तो आप समझिए 3 लेटर है, लेटर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हो गया, ठीक। वर्ड कितना होगा, 1 2 3, यू एक बन गया, आर बन गया, डम बन गया, तो 3 हो गया। सेंटेंस तो एक ही हमारे पास। समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे हो रहा है, ये प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिस हो गया आपका। तो ये ऐसे समझते हैं लेटर, ऐसे समझते हैं वर्ड, ऐसे सेंटेंस समझते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और है, आई और ए ऐसा एक हमारा चीज़ है जो लेटर और वर्ड दोनों में कंसिडर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका इसका मीनिंग आता है, इसलिए कहते हैं। हालांकि इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे आपको डिटेल्स में। आई होप को ये छोटा सा अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद अभी कुछ और समझना बाकी है इसके अंदर। अभी मैं कुछ और बोर्ड पे कुछ लिखूंगा, आप उसको समझते जाइए और लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर्ड, यानी पॉइंट जो याद रखने वाले हैं वो क्या क्या है, क्योंकि आपको उसके बारे में पढ़ाया गया, लेटर वर्ड सेंटेंस के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन उसमें भी आपको कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो क्या क्या है चलिए जानते हैं। लिखा है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में जो 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता है ABCD से Z तक, ठीक है, लैंग्वेज होते हैं, ठीक। उसका आता है, देयर आर 5 वॉवल्स या वॉवल्स, AEIOU होता है, 5 कितना होता है, वॉवल्स होता है, जो कि AEIOU है, बस आपको रट लेना है। एंड 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं, एक्सेप्ट वॉवेल लेटर्स, वॉवेल लेटर को छोड़कर, इसको छोड़कर जो बच गया वो क्या है, 21 हो गया कॉन्सोनेंट। तो 21 + 5 कितना हुआ, 26 हो गया। I and A are called letters and words as well because they have a meaning. I और A लेटर्स भी कहलाते हैं, वर्ड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका अपना एक मीनिंग होता है। I मतलब मैं, A मतलब एक, ये सेंस लेके आता है, I और A। लेकिन अगर आपसे कहा जाए P, C, L, D, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ ये लेटर्स हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, लेटर्स। लेकिन ये वर्ड नहीं हो सकता है, आई लेटर में भी काउंट होता है और वर्ड में भी काउंट होता है, ठीक। बाकी जो बच गया वो आपका लेटर ही होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, देयर आर 44 साउंड्स इन विच 20 वोवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। 44 साउंड होता है इंग्लिश में और आपका इसमें से 20 वोवल साउंड निकल के आता है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल साउंड क्या आपको बताया जाता है, साउंड मतलब अ से लेके अ तक, अ से अ तक आपका कहलाएगा वोवल साउंड, और उसका जो भी साउंड बचा वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब क्या होता है साउंड, देखते हैं। अलग अलग बात निकल गई, जैसे लिखा POISAN, ये क्या पढ़ेंगे, पॉइजन। SILK सिल्क, यहाँ क्या पढ़ेंगे, SUGAR शुगर। अब यही देखिए यहाँ S तो है, ये क्या है, S है, S है, S तो है, लेकिन यहाँ S ज़ का उच्चारण दे रहा है, यानी ज़ का साउंड निकल के आ रहा है, ज नहीं ज़। एक होता है ज, एक होता है ज़, तो ये पॉइजन, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्क में स का साउंड आ रहा है, यहाँ शुगर, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, तो तालब श होता ना, शुगर, शुगर नहीं शुगर, तो ये स आ रहा है। एक ही एस है लेकिन इसका तीन तीन आपका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण साउंड निकल के आया, यही होता है साउंड। अब है बात, अब देखते हैं अगला, STOMACH, क्या पढ़ते हैं इसको, स्टमक। स्टोमक नहीं पढ़ते, स्टमक पढ़ते हैं, CHU और CH चर्च। देखिए यहाँ CH, यहाँ CH क्या दिया, च का, यहाँ क्या दिया, क का, स्टमक, स्टमच नहीं है ना, और ये चर्च, तो यही होता है साउंड। हिंदी में बड़ा आसान है, अगर क ख ग घ होता है तो कैसे क कैसे ख ही होता है, क ख ग घ च छ ज होता है, उसमें अलग क का अलग से प का साउंड, क का साउंड, स का साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ S का साउंड ही अगर निकालना होगा तो ये 3-4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना, इसी को बोलते हैं साउंड। एक चीज़ और, देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट इन एनी लैंग्वेज। आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितना होता है, दुनिया में कोई भी लैंग्वेज है उसका अल्फ़ाबेट एक ही होता है, इंग्लिश में भी एक ही है, लेकिन लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में तो 26 है, हिंदी में 52 है। और अगर हम बात, ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेट ऐसे समझिए कि जैसे मतलब अल्फ़ाबेट मतलब होता है अक्षर माला, वर्ण माला, तो एक फूल से तो माला बनेगा नहीं, बहुत सारा फूल का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम इसको अल्फ़ाबेट यानी A to Z का कॉम्बिनेशन ही अल्फ़ाबेट कहलाया। अगर इसको स्प्लिट कर दें, अलग अलग कर ले, तो ये लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ग्रुप को पूरा बोलेंगे अल्फ़ाबेट। अब एक चीज़ और है, अल्फ़ाबेट नाम का कोई चीज़ होता है, अल्फ़ाबेट्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये समझ लेना है आपको। अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स आप ना कहें, ये गलत हो जाएगा। अगला, आपको मालूम है कैपिटल लेटर्स ABCD ऐसा होता है, स्मॉल लेटर्स ऐसा होता है, ठीक। अब यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ करें, तो इसका यूज देखिए, और स्मॉल लेटर्स का यूज कहाँ करें वहाँ बता देते थोड़ा सा। एक्रोनिम्स में, एक्रोनिम्स मतलब कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि MA लिखते हैं, BA लिखते हैं, PhD लिखते हैं, MLA लिखते हैं, MP लिखते हैं, तो एक्रोनिम्स कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, इस तरह से BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक्रोनिम्स बोलते हैं। तो इसमें लेटर आपका पहला कैपिटल आता है, इसमें कैपिटल लेटर आता है। हालांकि PhD को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा लिखना सही है, कैपिटल है, तो ये एक्रोनिम्स कहलाता है। और कहाँ यूज होता है, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, अगर वहाँ से स्टार्ट होता है तो। एक तो ये बात है। और तीसरा पॉइंट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है, इन्वर्टेड कोमा, जो कि नरेशन में हम लोग पढ़ते हैं, नरेशन में पढ़ा जाएगा कि नरेशन यानी कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा होता है, दो ऊपर से कोमा लगा होता है सेंटेंस कोमा, जैसा आप देख रहे हैं, उसमें आने वाला जो सेंटेंस होगा उसका पहला अक्षर आपका कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं लिख सकते आप, ठीक ना, ऐसे करके। तो ये हमारा, बाकी जो बच गया उस जगह आपका क्या यूज करना है, स्मॉल लेटर्स का यूज कर सकते हैं, है ना, वहाँ करते ही हैं, कर क्या सकते हैं, करना ही है, बाकी तो हमारा ये रहा। तो इससे आपको आपका पहला वीडियो ग्रामर का कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये समझना तो है, कान में तो आ गया, लेकिन आपको समझने के लिए कॉपी पेन का जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको लिखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसका एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।